हेलो, दिस इज वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली वीडियो में हमने गर्भ धारण करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, अभ्यास कैसे करने हैं, इसके बारे में आपसे बातचीत की थी और आपको योग अभ्यास भी सिखाया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गर्भ धारण करने के लिए कौन से प्राणायाम हमें नियमित रूप से करने चाहिए। जितना आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास तो करें, साथ साथ में आप प्राणायाम का अभ्यास भी करें। आसनों के अभ्यास के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें, ताकि ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छा कर देगा। कभी कभी हम प्राणायाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि प्राणायाम तो ज़रूरी है, हमें पता है, लेकिन इससे हमारा वजन कम नहीं होगा या फिर हमें कोई फायदे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर फायदे मिलेंगे। आपने नियमित रूप से अभ्यास करते रहना है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो के नीचे भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए, उसके बाद आप आसनों का अभ्यास कर सकती है और लास्ट में आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आसन के बाद लंबी गहरी सांसें भरनी है। जी हाँ, भागदौड़ भरी लाइफ में हम हमारी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने सांस ली, कब हमने सांसों को छोड़ दिया, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आपने क्या करना है, पद्मासन लगा लेना है या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकती है, अर्ध पद्मासन भी लगा सकती है। हो सके तो आप अपनी बैक को यानी कि आपके कमर के भाग को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और हाथ आपके यहाँ पर होने चाहिए। आंखें आपने बंद रखनी है और आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लेनी है। सांस लेते वक्त आप मन ही मन 5 तक गिने और आपने सांसों को यहाँ से यहाँ तक फील करना है। जैसे कि सांस आपके फेफड़े के अंदर जा रही है, नीचे तक जा रही है, आपके मणिपुर चक्र तक जा रही है, ऐसे आपने फील करना है। 5 सेकंड तक ऐसे आप सांस लेते रहे। उसके बाद आपने 3 सेकंड तक यहाँ पर ठहरना है और आराम से सांस को बाहर निकाल देना है। 5 सेकंड तक आप सांस को बाहर निकालेंगे। ऐसे आपने आराम से अभ्यास करना है। पाँच सेकंड आपको सांस लेते टाइम होने चाहिए और फिर 3 सेकंड तक आपने सांसों को अंदर ही दबाए रखना है। उसके बाद आपने सांस को छोड़ देना है। 3 या 4 सेकंड अंदर सांस को रहने दीजिए, उसके बाद आपने सांस को बाहर निकाल देना है। मन ही मन आपने कल्पना करनी है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे गर्भ में आ रहा है। ईश्वर से मन ही मन आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये सच होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये बातें नहीं मानते, लेकिन अगर सच्चे मन से हमने ईश्वर का आभार व्यक्त किया, यूनिवर्स का आभार व्यक्त किया, तो हमें वो चीज़ें मिलती ही है। तो नियमित रूप से आप अपनी सांसों का अभ्यास करें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नोस्ट्रिल को बंद करना है ऐसे, एक नोस्ट्रिल से सांस भरनी है अंदर और फिर सांस को बाहर निकाल देना है। इसमें भी आपने 5 सेकंड तक सांस को लेना है, 3 सेकंड तक, 3 या 4 सेकंड तक अंदर ही रोकना है और फिर सांस को बाहर निकाल देना है। एक ही नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे। फिर आपने दूसरे नोस्ट्रिल से भी यही सेम चीज करनी है और आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। और ये क्रियाएं आप खुले आसमान में करें तो ज्यादा अच्छा है। हम बहुत सारे लोग
क्या करते हैं, बंद घरों में रहते हैं, जिससे हमें माँ प्रकृति के पास रहने का समय ही नहीं मिलता है। हम खुली हवा में रह ही नहीं पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप आ रही है या फिर हमें कोई परेशानी हो जाएगी, हम अंदर ही ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। खुली हवा में इसका अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। हमारी तीसरी क्रिया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आपने क्या करना है, एक नोस्ट्रिल को बंद करना है और दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को भरनी है। 5 सेकंड तक आप सांस को अंदर रखेंगे और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को 5 सेकंड तक बाहर निकाल देंगे। जब आपने सांस 5 सेकंड तक ली, उसके बाद आपने 3 या 4 सेकंड तक सांस को रोके रखना है। उसके बाद आप दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को 5 सेकंड तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 सेकंड तक थोड़ा विश्राम करना है और फिर जहां से आपने सांस को छोड़ा, जिस नोस्ट्रिल से आपने सांस को छोड़ा, उसी नोस्ट्रिल से फिर से आपने सांस को भरना है और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। जहां से हम सांस लेते हैं उसके साइड वाले नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देते हैं, फिर जहां से हमने बाहर निकाल दिया वहीं से हम फिर से सांस को लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे आपने 5 या 10 मिनट तक अभ्यास करना है। हमारी चौथी क्रिया है कपालभाति। कपालभाति क्रिया से पहले एक और क्रिया भी है, जिससे आपको कपालभाति करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग कपालभाति का नाम सुनते ही एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कब सांस लेनी है, कब सांस को छोड़ना है, फिर से हम सांस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो चलिए, आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने एक क्रिया करनी है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने मोमबत्ती रखी हुई है और उससे आप बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कैसे बुझाएंगे? किसी पार्टी में आप जाते हैं, स्पेशली किसी का बर्थडे हो और उनकी पार्टी हो, तब आप जाते हैं, तब आप देखते हैं कि मोमबत्ती को हम बुझाते हैं। उसी प्रकार से आपने मोमबत्ती को बुझाने का प्रयास करना है। आपने सोच लेना है ऐसे कि आपके सामने मोमबत्ती है और आप उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। हाथ रहेंगे आपके ज्ञान मुद्रा में, या फिर आप पृथ्वी मुद्रा भी रख सकते हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा अच्छी मुद्रा होती है, पृथ्वी भी अच्छी मुद्रा होती है। मुद्राओं के बारे में हम बाद में आपको डीपली अभ्यास सिखाएंगे कि कैसे आपको करना है। चलिए पहले हम सीधे बैठ जाएंगे और आपने फूंक लगानी है। आपने क्या किया, सिर्फ फूंक लगाई और आपका पेट जो है वो अंदर चला जाता है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तब आपका पेट जो है वो अंदर चला जाता है। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। खाना खाने के बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आधा आधा घंटा हो जाए, आपने खाना खा लिया और उसके ऊपर आधा घंटा हो गया, तब आप इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका वजन भी कम होता है। जी हाँ, जो लोग मोटापे के शिकार हैं, जो महिलाएं अपने बढ़ते वजन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। तो चलिए फूंक लगाने की क्रिया को करते हैं।
ऐसे आपने जितनी बार आप फूंक लगा सकते हैं उतनी बार आप लगाइए। शुरुआत में आप 5 या 10 बार ही कर पाएंगे, धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएं कि 1 मिनट में आप 60 बार फूंक लगाएं। उसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति में क्या करना है, आपने सांस को नाक से छोड़ना है, जैसे आप मुंह से छोड़ रहे थे अभी, जैसे आप मुंह से मोमबत्ती को बुझा रहे थे वैसे ही अब आप नाक से बुझाओगे। जैसे कि नाक में आपके कोई चीज घुस गई हो या फिर मक्खी घुस गई हो, उससे आप कैसे बाहर निकालोगे। तो उसी प्रकार से आपने कपालभाति का अभ्यास करना है, लेकिन आपने सांस को फिर से नहीं लेना है, सिर्फ एक बार आपने सांस को लेना है और फिर आपने 60 बार सांस को बाहर छोड़ना है। शुरुआत में आप 20 बार छोड़ सकते हैं या फिर 10 बार छोड़ सकते हैं। फिर नियमित रूप से आप अभ्यास करोगे तो आप 1 मिनट में 60 बार तक सांस को छोड़ पाओगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि कपालभाति करते समय आपकी जो नज़र है वो दाएं या बाएं नहीं मुड़नी चाहिए, आपके जो कंधे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, अपने बॉडी का संतुलन बनाए रखना है और आवाज जोर जोर से नहीं आनी चाहिए, यानी कि पड़ोसियों को ये नहीं सुनाई देना चाहिए कि आप कपालभाति कर रहे हो। अभ्यास आप ऐसे रखिए कि आसपास के लोगों को पता ना चले, हाँ वो आपको देख पाए। ऐसा जरूर कीजिए कि आप ऊपर टेरेस पर जाके अभ्यास करें ताकि आपको लोग देख सके, लेकिन जोर जोर से अभ्यास करना, बहुत फास्ट अभ्यास करना ये बिल्कुल मत कीजिए। तो नियमित रूप से आप कपालभाति का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करें। शुरुआत में आप 10 या 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं। ऐसे आपने 3 सेट यानी कि 3 बार आपने कपालभाति का अभ्यास करना है। अगर आप महिला है तो आप 2 बार अभ्यास करेंगे, अगर आप पुरुष है तो आप 3 बार अभ्यास करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपने अपने हाथों को ऐसे रखना है, सीधे बैठना है, सांस भरनी है ऐसे, और दोनों अंगूठे को ऐसे कान के अंदर सेट करना है। आपकी पहली उंगली जो है वो आईब्रो के ऊपर रहेगी, दूसरी जो है वो आईब्रो के नीचे रहेगी, तीसरी जो है वो आपके आंख के नीचे रहेगी और चौथी जो है वो आपके दोनों नॉस्ट्रिल के आसपास रहेगी ऐसे। और आपने सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए और आप म का उच्चारण करेंगे ऐसे। ऐसे आपने म का उच्चारण करना है। मधुमक्खी की आवाज आपके कानों के अंदर सुनाई देगी, इसका मतलब ये है कि आप सही कर रहे हैं। तो ऐसे आप 3 या 4 बार नियमित रूप से अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही असर हमारे शरीर पे पड़ता है, यानी कि जो ऊर्जा हमारे शरीर में मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है
वो ऊर्जा इस क्रिया से जागृत होती है। इसका अभ्यास अगर छोटे बच्चों को करवाया जाए तो बहुत सारे चमत्कार छोटे बच्चों में भी दिखाई देते हैं। तो नियमित रूप से आप इसका अभ्यास अवश्य करें। हमारी अगली क्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ आप आगे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपने छाती तक यानी कि चेस्ट तक सांस भरनी है और फिर सांस को जोर से बाहर निकाल देनी है। तो इसका अभ्यास करने के लिए आप हाथ आगे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। तो चलिए हाथ हम ऊपर रखकर अभ्यास करेंगे। ऐसे सांस भरिए और सांस को बाहर निकालते वक्त अपने हाथ को नीचे लेकर आएंगी ऐसे और मुट्ठी बंद करेंगे। नियमित रूप से आप ऐसे अभ्यास कीजिए। 20 या 30 बार आप शुरुआत में अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद आप 40 बार अभ्यास कर सकते हैं। ये बड़ा ही फायदेमंद है, आपके लंग्स को ये मजबूत बनाता है और आपके इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। अगर हमें बच्चे को जन्म देना है तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छी है, तो आप और आपका होने वाला बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएगा। तो नियमित रूप से आप इसका अभ्यास अवश्य करें। अब हम करेंगे त्रिबंध का अभ्यास। त्रिबंध का अभ्यास बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, आप ऐसा सोच रही है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा तेजस्वी हो, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो, तो आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। उसमें आप त्रिबंध का अभ्यास भी शामिल कीजिए, क्योंकि त्रिबंध का अभ्यास जो महिलाएं लगाती हैं उनका बच्चा जो है वो तेज दिमाग वाला आता है। जी हाँ, अगर नियमित रूप से आप त्रिबंध का अभ्यास लगाते हैं पहले, यानी कि आप बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप अभ्यास लगाती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उड़ान बंद का अभ्यास आप गर्भावस्था में नहीं कर सकते। जालंधर बंद का भी अभ्यास आपने नहीं करना है। मूल बंद का भी अभ्यास आपने नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तब आप इसका अभ्यास बंद कर दें, इससे पहले आपने अभ्यास करना है। ये जो भी क्रिया मैं आपको बता रही हूँ वो आपने पहले करनी है। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो उसके बाद आप सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कपालभाति नहीं करनी है, त्रिबंध का अभ्यास नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो चलो अब हम त्रिबंध का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम मूल बंध का अभ्यास करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, आपके एनस के पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपने ऊपर खींचना है। ये रीढ़ की हड्डी के निचले पॉइंट पर मूलाधार चक्र होता है, उसकी ऊर्जा हमें खींचनी होती है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे अश्विनी मुद्रा में हम खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे आपने नहीं करना है। उसको खींचते हुए ऊपर लाना है और वहां पर उसको स्थिर करना है, यानी कि बिल्कुल आपने हिलना डुलना नहीं है, ऊपर खींचना है सिर्फ, और उस पर ही आपने ध्यान केंद्रित करना है। लाल रंग की ऊर्जा आपने महसूस करनी है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। ऐसे आपने अभ्यास करना है। अब हम करेंगे उड़ियान बंद। उड़ियान बंद करने के लिए आपने अपने पेट को अंदर धक्का देना है, यानी कि आपका पेट जो है वो आपके बैक यानी कि आपके पीठ के भाग से ऐसे चिपक गया है, ऐसे आपने अनुभव करना है। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। एक बार आपने सांस लेनी है और फिर आपका पेट बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए।
ऐसे आप अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत में आप 5 सेकंड तक पेट को अंदर होल्ड रख पाएंगी, फिर उसके बाद आप 10 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे आपने नियमित रूप से अभ्यास करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी प्राइवेट ऑर्गान है, आपका यूट्रस है, उसको बहुत ही ज़्यादा मसाज मिलती है। आपके जो एग है वो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो नियमित रूप से आपने, अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कोई भी समस्या से परेशान है, उसमें भी आपको ये राहत दिलाएगा। तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से करें। अब हम करते हैं जालंधर बंद का अभ्यास। इसमें आपने क्या करना है, अपनी चीन को अपनी छाती तक लेके आना है और अपनी चीन को छाती तक ऐसे रखना है, होल्ड रखना है, और आपकी जो भी सलाइवा है उसको आपने अंदर खींचना है ऐसे, 1 2 3 ऐसे गिनकर अंदर खींचना है, थूक वो निगलना है। उस प्रकार आप यहाँ पर भी प्रेशर लाएंगे, इससे आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिव हो जाएगा। अगर आप कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं, तो ये चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो अब हम अभ्यास करते हैं। ऐसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास कर सकती हैं। शुरुआत में आप 10 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे आप अभ्यास करें, उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ा सकती हैं। तो नियमित रूप से ये योगिक क्रियाएं, ये प्राणायाम आपने अभ्यास करने हैं। नियमित रूप से आप अभ्यास करें। 3 महीने में या 2 महीने में, किसी किसी को तो 15 दिन में भी इसका रिजल्ट मिल जाता है। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अभ्यास किया और दूसरे दिन आप भूल गए, ऐसा आपने नहीं करना है। 3 या 4 महीने लगातार आपने प्राणायाम का अभ्यास करना है, योग अभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार करने हैं, खुली हवा में अभ्यास करना है। नियमित रूप से अभ्यास करें और आप रिजल्ट तुरंत देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।